नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते में सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। वीडियो में सवाल शुरू करने से पहले दर्शकों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमने 35,000 जो सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पे, वो पार कर लिए हैं। तो आपको ढेर सारा धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुज जी, अगर हम बात करें सोने और चांदी की इस वीक, तो पिछला पूरा हफ्ता तो कुछ ज्यादा उठापटक हुई नहीं, एक रेंज में ही रहा। तो ये वीक में कौन से जो इवेंट है जो कभी सोने और चांदी को ट्रिगर दे सकते हैं, या आप कैसे देख रहे हैं ये हफ्ते में कौन से बड़े इवेंट उसको प्रभावित कर सकते हैं? वीरेंद्र जी नमस्कार। देखिए लास्ट वीक हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर एक रेंज में थे, बट एक सिल्वर में हमने लोअर लेवल से कुछ रिकवरी देखी। हालांकि ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो काफी रेंज बाउंड रहे, मार्केट पूरे दायरे में रहा। गोल्ड $1200 नीचे में और ऊपर में करीबन 1250, और सिल्वर करीबन नीचे में $22 और ऊपर में $23 इस रेंज में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता हुआ नजर आया। डोमेस्टिक मार्केट में निचले स्तरों में 62,000 और ऊपर में करीबन 63,000, और सिल्वर नीचे करीबन 70,000 और ऊपर में करीबन 72,000, ये रेंज और ये दायरा जो है वो पिछले हफ्ते बना रहा। इस हफ्ते की अगर बात करें तो इस हफ्ते में हमें लगता है कि मार्केट रेंज में ही रहेगा। बट क्योंकि चाइनीज हॉलीडे है और काफी एशियन कंट्री भी बंद है, तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में ही रहेगा। बट अगर हम जहाँ तक डेटा की बात करें तो इस बार कुछ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच है जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगी आगे इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को लेके। उसके साथ यहाँ पे यूएस के सीपीआई का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा रहेगा, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज पे इम्पैक्ट डालेगा। और उसके साथ साथ बिल्डिंग परमिट, हाउसिंग स्टार्ट के इंपॉर्टेंट ऐसे डेटा हैं जो आपकी बुलियन मार्केट को, बेस मेटल की मार्केट को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये डेटा हालांकि चाइनीज मार्केट छुट्टी में है, बट उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में यूएस के जो डेटा आने हैं वो काफी हद तक यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मूवमेंट जो है, जो दायरा है, वो यहाँ पर इस बार भी बना रहेगा। बट हाँ, दायरा जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आपने जैसा अनुज जी कहा कि ये दायरा बड़ा होगा, तो दायरा कितना बड़ा हो सकता है? आपकी क्या रेंज है इस हफ्ते के लिए? देखिए गोल्ड अगर हम बात करें तो डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 61,740 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को रह सकता है। वही रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो करीबन 62,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 69,300 से लेकर करीबन 71,500 के बीच का मार्केट जो है वो सिल्वर में रह सकता है। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फिलहाल अभी डाउन साइड में $2,000 और ऊपर में $2,050। सिल्वर की अगर बात करें तो अगेन $22 से लेकर $23 के बीच मार्केट रह सकता है। डोमेस्टिकली हमें लगता है कि मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं रुपी डॉलर का ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आ सकता है, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा दायरा यहाँ पर बड़ा देखने को मिल सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये डॉलर रुपी आपने बोला, तो इस हफ्ते डॉलर रुपी में क्या कुछ हो सकता है? देखिए डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 104 के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड कर रहा है, तो जिससे कि लग रहा है कि ये जो रुपया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेंज में रह सकता है। हमने देखा है कि रिसेंटली 83 लेवल तक डॉलर में, रुपी में आते हुए दिखाई दिए थे। तो हो सकता है कि इस बार 83, 82.80, 82.90 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो 10 से 15 पैसे का जो बियरिश ट्रेंड है वो हमें लगता है कि यूएसडी एनआर में आ सकता है, मीन्स रुपी यहाँ पे स्ट्रेंथ ले सकता है। तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस है गोल्ड का वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो मीन जो रेंज है वो नीचे में लोअर साइड में 61,740 और सिल्वर की करीबन 69,300 के आसपास की रेंज बन सकती है। कुछ हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने, हमने पिछले शो में बोला था कि आप सवाल कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो कुछ दर्शकों ने सवाल पूछे, उसमें सिल्वर के ऊपर तीन चार सवाल आए हैं कि सिल्वर का भाव क्या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कब तक जा सकता है, या अगले एक दो महीने में सिल्वर कहाँ पहुंच सकती है, क्या कुछ आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन $22.5 का है, सॉरी $22 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि भावों में आपको गिरावट देखने को मिले, और अगर भाव 70,000 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो मुझे लगता है कि नीचे एक बार
69,300 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ज्यादा हम वीकनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है, बट अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो बुलियंस में अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो हम लोग टर्म्स पूछते हैं, एक होती है टेक्निकल, एक होता है फंडामेंटल। Yes. तो हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे जो दर्शक हैं, उनको थोड़ा सा समझा दीजिए कि उनको कोई भी प्राइस अगर वो गोल्ड सिल्वर देख रहे हैं तो फंडामेंटल क्या होता है और उसको क्यों देखना चाहिए, और टेक्निकल क्या होता है। और टेक्निकल के, चूंकि आप तो लोग जो एनालिस्ट लोग रहते हैं वो मास्टर रहते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखना क्यों जरूरी है भाव को एनालिसिस करते समय। देखिए, जब हम किसी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी इकोनॉमिक डेटा के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो फंडामेंटल इवेंट कहलाता है। जबकि जब हम केवल प्राइस के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी गोल्ड या सिल्वर के टेक्निकल चार्ट को हम देखते हैं, या उसके खाली जब हम प्राइस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो टेक्निकल कहलाता है। तो फिर फंडामेंटल बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक न्यूज़ बेस होता है, इवेंट बेस होता है। कोई भी न्यूज आती है, कोई भी डेटा आता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी गतिविधि जो एक इकोनॉमी के अंदर घटती है, वो एक फंडामेंटल इवेंट कहलाता है। और टेक्निकल क्या होता है, जिसमें हम केवल प्राइस को ही वॉच करते हैं, उसमें हम कोई जो न्यूज है उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी प्राइस आ रहा है उसके अंदर सारे इवेंट डिस्काउंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी भी कमोडिटी को ट्रैक कर रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर को, तो हम दोनों एक्सपेक्ट से उसको ट्रैक करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंडामेंटली मार्केट कुछ और बोलता है, टेक्निकली कुछ और बोलता है। तो ऐसे में हमको दोनों एक्सपेक्ट्स को देखना चाहिए, और दोनों एक्सपेक्ट को देखने के बाद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि हमको किस साइड में ट्रेड लेना है, या हमको खरीदारी करनी है, बिकवाली करनी है। तो इसलिए टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं कि प्राइस क्या मूव हो रहा है, या प्राइस का क्या ट्रेंड है, या प्राइस ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, या फिर मार्केट जो है कहां से रिकवर हो सकता है, तो हम टेक्निकल देखते हैं। और जब हम इसके कारणों के पीछे जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर हम फंडामेंटल न्यूज, फंडामेंटल इवेंट्स को वॉच करते हैं। मैं आसान भाषा में और आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल, जो फंडामेंटल रहते हैं, जैसे न्यूज आती है, कोई इवेंट होता है, जैसे फेडरल रिजर्व की बैठक हो गई, तो अब उसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे मूव होगा, ब्याज दर घटेगी बढ़ेगी। और जो टेक्निकल होता है वो एक चार्ट के ऊपर देखते हैं प्राइस, जो पिछला प्राइस कितना रहा, क्या रहा, उसमें कौन से पैटर्न बन रहे हैं, इन पैटर्न को स्टडी किया जाता है। अलग अलग पैटर्न्स होते हैं उसमें, जो चार्ट में, उनको स्टडी किया जाता है, और फिर उसके आधार पर, टेक्निकल आधार पर प्राइजेस बताए जाते हैं कि ये पिछला ये पैटर्न बना था तब इतना भाव ऊपर गया था या इतना नीचे गया था, या ये पैटर्न में हमेशा इतना ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है भाव, या और ऊपर जाता है। इस तरह से वो चार्ट का एनालिसिस किया जाता है पिछला, और उसकी के हिसाब से आगे की जो भविष्य में जो होना होता है वो चार्ट के माध्यम से बताया जाता है। ये शेयरों पर भी लागू होता है, जो अदर कमोडिटीज हैं उनके ऊपर भी टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लागू होते हैं। सोने चांदी के भाव पर भी लागू होते हैं। जी अनुज जी, थैंक यू सो मच अनुज जी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।